बता दें कि असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि असम के बिहारी किसके साथ रहेंगे। चिराग पासवान ने चली अपनी सबसे बड़ी चाल। आइए इस खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आपको बता दें कि असम में रहने वाले हिंदी भाषी, जिन्हें अक्सर वहां बिहारी समुदाय के रूप में पहचाना जाता है, चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आपको बता दें कि असम की राजनीति में चिराग पासवान का मास्टर स्ट्रोक। क्या बिहार के बाद अब असम में लहराएगा लोजपा रामविलास का परचम? असम के चाय बागानों से लेकर गुवाहाटी की गलियों तक आखिर किसके साथ जाएगा बिहारी वोट बैंक? चिराग पासवान की असम यात्रा और एनडीए के भीतर सीटों के समीकरण पर विशेष विश्लेषण। क्या हेमंत बिस्वा शर्मा के गढ़ में चिराग पासवान लगा पाएंगे सेंध या बनेंगे बीजेपी के लिए संकट मोचक? आपको बता दें कि असम की राजनीति में हमेशा से भूमिपुत्र का मुद्दा हावी रहा है, लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि असम की लगभग 15 से 20 विधानसभा सीटों पर हिंदी भाषी मतदाता, खास करके बिहार और यूपी से गए लोग हार जीत तय करते हैं। चिराग पासवान ने इसी नब्ज पर अपना हाथ रख दिया है। अगर आंकड़ों को समझने की कोशिश करें तो असम में लगभग 30 से 35 लाख हिंदी भाषी लोग हैं। अगर प्रभाव की बात करें तो तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, जोरहाट और गुवाहाटी जैसे शहरी क्षेत्रों में इनका काफी ज्यादा प्रभाव है। पारंपरिक रूप से यह वोट बैंक कांग्रेस का था, जो बाद में बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गया और अब चिराग पासवान इसमें अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। चिराग पासवान केवल बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहते। उनकी रणनीति के 3 मुख्य बिंदु हैं। सबसे अगर पहली बिंदु की बात करें तो वहां अस्तित्व की लड़ाई है। नागालैंड में सफल प्रदर्शन के बाद चिराग पासवान अब असम को लोजपा रामविलास के विस्तार के लिए सबसे उपजाऊ जमीन मान रहे हैं। दूसरे बिंदु की बात करें तो दबाव की राजनीति भी है। एनडीए के भीतर अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए चिराग यह दिखाना चाहते हैं कि बिहार के बाहर भी उनके नाम पर वोट गिरते हैं। तीसरे बिंदु की बात करें तो श्रमिकों से जुड़ाव। असम के चाय बागानों में काम करने वाले बिहार मूल के मजदूरों की समस्याओं को उठाकर चिराग ने एक भावनात्मक कार्ड भी खेला है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चिराग का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा असम के बिहारी प्रवासियों के बीच सम्मान और सुरक्षा के वादे के साथ गूंज रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा की चिंता की बात करें तो बीजेपी के लिए चिराग पासवान एक दोधारी तलवार है। अगर चिराग पासवान साथ लड़ते हैं तो हिंदी भाषी वोट बैंक एकजुट रहेगा, लेकिन अगर चिराग अकेले उतरते हैं तो वह बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। विपक्ष का रुख भी अगर समझने की कोशिश करें तो कांग्रेस भी इसी ताक में है कि अगर एनडीए के भीतर दरार पड़ती है तो वह प्रवासी वोटों को वापस खींच सकता है। अंत में सवाल यही है कि क्या चिराग पासवान असम में केवल बीजेपी की मदद करेंगे या खुद एक बड़ी शक्ति बनकर उभरेंगे? चिराग ने साफ कर दिया है कि वह हनुमान तो हैं, लेकिन अपनी पार्टी के विस्तार के लिए वो समझौते के मूड में बिल्कुल नहीं है। आने वाले हफ्तों में चिराग की बड़ी जनसभाएं गुवाहाटी और तिनसुकिया में प्रस्तावित की गई हैं। असम के बिहारियों के लिए चिराग एक युवा और प्रखर विकल्प के रूप में उभर रहे हैं, जो उनकी पहचान की बात करता है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।